हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर। सो वेल गाइस, जो स्टोरी है ये लेसन नंबर 1 है, ठीक है। बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ इसमें हैं। इसमें इस किताब का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ये देखिए, मैथोलॉजी के नाम से ये बुक है। राम, लक्ष्मण मतलब कि जितनी भी पुराण की कहानियाँ हैं इसमें बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ हैं और मैं भी बिल्कुल सीरियल वाइज़ पढ़ाने वाला हूँ। सो आज लेसन नंबर 1 है, देखते हैं स्टोरी कैसी है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आपने विजिट किया है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल विस्तार में देखते हैं कि कैसी कहानी है। आप कहानी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखिए, ठीक है। यहाँ लिखा है गाइस मेन हेडिंग में मत्स्य अवतार, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता कि मत्स्य अवतार कौन सा होता है, क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो पुराण की कहानियाँ होते हैं इनके बारे में मुझे भी नहीं पता है। सो कहानी पढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ सीखने को हमें मिलेगी, ठीक। यहाँ लिखा है वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। किंग मनु वॉज प्रेइंग बाय द रिवर, ठीक है। एक राजा थे, उनका नाम था मनु। वॉज प्रेइंग, ठीक है। ये है अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, तो प्रार्थना कर रहे थे बाय द रिवर यानी नदी के द्वारा, यानी नदी पर वो प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। एज जैसे ही कोलेक्टेड ओके सम वाटर इन हिज हैंड, ठीक है। जैसे क्या हुआ, ही कोलेक्टेड। कोलेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे ही उन्होंने इकट्ठा किया सम वाटर कुछ पानी इन हिज हैंड अपने हाथों में, ही कॉट एक कैच की सेकेंड फॉर्म है कॉट, उन्होंने पकड़ लिया। और टाइनी फिश एक छोटी सी मछली, ठीक है। व्हेन जब ही ट्राइड टू पुट द फिश बैक इन द वाटर, ठीक है। व्हेन जब ही ट्राइड उन्होंने कोशिश किया, क्या कोशिश की, टू पुट डालने की या रखने की, किसको, द फिश मछली को, बैक वापस, इन द वाटर यानी कि पानी में, ठीक है। द फिश टोल्ड द किंग नॉट टू डू सो, ठीक है। तो क्या हुआ, द फिश उस मछली ने, द किंग राजा को, नॉट टू डू सो वैसा करने को मना किया, ठीक है। उस मछली ने मना किया कि ऐसा मत करो, यानी मुझे पानी में मत डालो, ठीक है। कहानियाँ बहुत मस्त होती हैं, बस आप बने रहें वीडियो में। द किंग देन पुट द फिश इनटू, यहाँ इनटू लिखा है ना, यहाँ पे मिनट चल रहा है तो पता नहीं लग रहा है, इन अ जार, ठीक है। इसके बाद राजा ने क्या किया, द किंग देन फिर पुट डाल दिया, द फिश मछली को, इन अ जार, जार मतलब कि बर्तन में डाल दिया, ठीक है। बट लेकिन इट केप्ट ग्रोइंग, लेकिन वो मछली बढ़ती रही। इट केप्ट ग्रोइंग का मतलब कि वो बढ़ती रही। सो इसीलिए ही पुट इट इन अ टैंक, उस राजा ने फिर क्या किया, इसीलिए उन्होंने पुट डाल दिया उस मछली को, इन अ टैंक एक टैंक में, ठीक है। देन अ पॉन्ड एंड हैड टू पुट इट बैक इनटू द रिवर इवेंचुअली, ठीक है। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। तो आखिरकार उन्होंने क्या करना पड़ा, अ पॉन्ड एक तालाब, हैड टू पुट उसे डालना पड़ा, बैक इनटू द रिवर यानी कि उस मछली को सबको हर जगह डालने के बाद उन्हें लास्ट में आखिरकार नदी में ही डालना पड़ा, ठीक है। किंग मनु रियलाइज्ड, उस राजा को रियलाइज्ड हुआ, रियलाइज मतलब होता है महसूस होना, ठीक है। उन्हें महसूस हुआ, फील हुआ दैट कि इट वॉज नो ऑर्डिनरी फिश, इट वॉज नो वह नहीं थी, ऑर्डिनरी फिश, ऑर्डिनरी मतलब कि समान मछली नहीं थी, वो एक साधारण मछली नहीं थी, ठीक है। देन फिर थोड़ा सा ऊपर कर लूँ क्या, ठीक है।
फिर क्या हुआ, देन द फिश टोल्ड द किंग टू बिल्ड अ शिप, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, द फिश, उस मछली ने, टोल्ड द किंग, उस राजा को बताया, टू बिल्ड, तैयार करने को, ऑफ शिप, एक जहाज, ठीक है, एंड फिल, भरने को कहा, इट विद गुड पीपल, और उस जहाज में अच्छे लोगों को भरने को कहा उस मछली ने, ठीक है। एनिमल्स, जानवर, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट, ठीक है, उसमें जानवर भरने को कहा और कई प्रकार के प्लांट्स यानी पौधों को भरने के लिए कहा उस मछली ने। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट कि सून, जल्द ही, इट वुड रैन क्या लिखा, टोरेंटली, ठीक है, और उस मछली ने बताया कि इट वुड रेन टोरेंटली, कि अभी मूसलाधार बारिश होगी। सून, जल्दी ही, इट वुड रेन टोरेंटली, मूसलाधार बारिश होगी, एंड, और द फ्लड वुड ड्रॉन दी अर्थ, और जो फ्लड है, फ्लड मतलब कि जो बाढ़ है, जो बहाव है, वुड ड्रॉन, वो बहा देगा, डुबा देगा, इसको, दी अर्थ, यानी कि पृथ्वी को, धरती को। किंग मनु फॉलोड दी इंस्ट्रक्शंस, तो जो राजा थे उन्होंने फॉलो किया, यानी उस बात को माना, उनके इंस्ट्रक्शन को, उनके निर्देश को माना, ठीक है। वेल गाइस, समवन इज कॉलिंग में, ओके। हाँ, तो गाइस कहाँ थे हम, हाँ, द किंग मनु फॉलोड दी इंस्ट्रक्शंस, तो राजा ने उस बात को माना, उसके निर्देश को माना। सून, जल्दी ही, क्या हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग, कि जल्दी ही बारिश शुरू हो गई, यानी बारिश होने लगी, एंड, और द फ्लड, जो बाढ़ थी, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल सत्यानाश कर देना किसी चीज़ का, ठीक है ना। तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय मतलब कि बिल्कुल ढह गया, सब कुछ बह गया, दी अर्थ, धरती का, ठीक है। एंड सॉरी, बट द शिप डिडंट सिंक, सॉरी, बट लेकिन, द शिप, जो जहाज थी, डिडंट सिंक, सिंक मतलब था डूबना, जो नाव थी वो नहीं डूबी, ठीक है। बिकॉज, अच्छा, इसको कई लोग बिकॉज कहते हैं, कई लोग बिकॉज कहते हैं, तो चॉइस इज योर्स, सब जैसे चाहें बोल सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि, द जाइंट फिश का मतलब जो विशाल मछली थी, मत्स्य, एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो मत्स्य अवतार क्या होता है मुझे भी नहीं पता गाइस, मैंने पहले आपको बता दिया। एन अवतार, वो अवतार था किसकी, अवतार थी मछली, ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो विष्णु की अवतार थी, ठीक है। पुल्ड इट टू सेफली, ठीक है, पुल्ड इट टू सेफली का मतलब होता है इसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया, ठीक है, उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। व्हेन, जब, द फ्लड वाटर्स रिसीडेड, जब फ्लड वाटर, जो पानी का बहाव था, रिसीडेड मतलब कि कम हुआ, किंग मनु, द पीपल, एंड द एनिमल्स ऑन द शिप वर ऑल सेफ, तो उसमें जो लोग थे, जो जानवर थे शिप में, वर ऑल सेफ, वो सभी सेफ थे, यानी सुरक्षित थे, टुगेदर, एक साथ, ठीक है। दे क्रिएटेड अ न्यू किंगडम, उन्होंने क्रिएट किया, तैयार किया, क्या तैयार किया, अ न्यू किंगडम, एक नया साम्राज्य। तो बिल्कुल ऐसी स्टोरी थी, कहानी बहुत मस्त मस्त है, और कहानी बहुत मस्त मस्त के साथ क्या है ना, अगर आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी कहानियाँ पढ़ा करें, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सेंटेंसेज मिलते हैं ना जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो प्लीज़, आपने अगर पूरी वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू गाइस।